सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ।
इस देह के अनंत परमाणुओं में जिस ज्ञान का कभी विस्तार हुआ नहीं, ऐसा यह स्वयं सिमंदर चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। उदयगत संयोग और संयोगी भावों की अनंत पर्याय उनके प्रदेशों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। न संयोग मेरे निकट आते हैं और न ही संयोगी भाव। मैं चैतन्य हूं, जानने वाला हूं और जानने में आने वाला हूं। मुझ में ज्ञान शक्ति भी है और ज्ञेय शक्ति भी है, प्रमेय शक्ति भी है। जैसे ज्ञान के समस्त 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 प्रदेशों पर जानने की शक्ति फैली हुई है, ऐसे ही भगवान आत्मा के समस्त प्रदेशों पर प्रमेयत्व शक्ति भी फैली हुई है। यह ज्ञान ज्ञान के द्वारा ज्ञान से ही जानने में आ रहा है। यह आत्मा की ही शक्ति है। जब न्याय का जोर आए कि न्याय न्याय न्याय, तो तत्व विचार इस प्रकार का ही होता है कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। इस प्रकार का विचार ज्ञान की ही रुचि को बताता है। ज्ञान पर दृष्टि केंद्रित होने पर परिणति की धारा भी पलट जाती है। क्षण भर में विकल्पों का समूह विलीन होने लगता है।
क्योंकि जोर ज्ञान पर है कि ज्ञान ज्ञान में जानने में आ रहा है। उदयगत परिणामों में जहां जहां विस्तार माना था, मैं देह हूं, मैं राग हूं, ऐसे विकल्पों से सहज ही दृष्टि हटती है और एक ही प्रयोजन कि मैं चैतन्य मात्र हूं। और अंत में तो इतना भी प्रयोजन नहीं है कि मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। वहां अनुभूति मात्र है, इतना भी विकल्प नहीं है, मात्र अनुभूति। एक भव के नहीं, अनंत 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 भवों के उदय एक ही उपाय से मिट जाते हैं। मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। तो जो पूर्व में किया था, पूर्व में भोगा था, पूर्व में अनंत परिभ्रमण हुआ था, अनंत जन्म मरण हुआ था, अनंत दुख भोगा था, ये जो भूतकाल की अनंत अनंत भवों की कहानी है, इस प्रकार के विचार से कि मैं चैतन्य मात्र हूं, भूतकाल का बुरा इतिहास का जो बोझ है वह बोझ छूट जाता है। मैं चैतन्य मात्र हूं। वार्तालाप मर्यादित हो जाता है, अपने से जुड़ाव बढ़ता जाता है, पर से प्रयोजन घटता जाता है, विषयों के विकल्प घटते जाते हैं और स्वयं का अनुभव यही कहता है कि अपने में ही रहने में विवाद से बचते हैं, विकल्पों से बचते हैं और दुख की अनंत अनंत परिपाटी से बचते हैं। अगले भव का पता नहीं, मगर इतना जरूर पता है कि चैतन्य 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 निज चैतन्य तत्व में ही यदि ये चिंतन धारा रहती है तो व्यर्थ के कोलाहल से कि जहां स्वरूप के समीप जाने की रंच मात्र गुंजाइश नहीं थी, उनसे तो बच ही जाते हैं। और इसी साधन से ज्ञान पर जोर लाना, मैं ज्ञान मात्र।
धारा जो चलती है, जानन 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 धारा, यह जानन धारा अपने प्रदेशों में रह करके इतनी अप्रभावित रहती है, जैसे गाड़ी रोड से चली मगर हम रोड के परमाणु को अपनी गाड़ी में भरते नहीं चाहते। मिट्टी को उठा करके गाड़ी को भरते नहीं, वह गाड़ी जैसे चलती है मगर रोड से मित्रता नहीं बनाती। चल गए हैं मगर कुछ भी नहीं पता है कि वहां उस रोड के परमाणु, वहां जो मिट्टी, सीमेंट, रेत, डामर, ये कहां से लाया है, ये किस जाति का है, इसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, कुछ भी नहीं, खाली गाड़ी चल गई। जो जानन धारा चलती है, जानना 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 जानना, तो पूरा देह पूरा देह एक और पड़ा है। और जानन धारा में कोई अनुभव ही नहीं होता कि कौन से परमाणु, जिस रूप मुझे परिणमित ही कभी नहीं होना है, जो जानना जिन परमाणु रूप परिणमित ही नहीं होता है, जिन परमाणु रूप परिणमित नहीं होता है, और जो ज्ञान मात्र वही अपनी ही योग्यता से जानन 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 रूप परिणमित हो रहा है। स्व को जाने, पर को जाने, अज्ञानता के काल में, ज्ञान होने के बाद में, किसी भी अवस्था में जैसे परमाणु पड़े और केवली भगवान जैसे निर्विकल्प रहते हैं कि केवली परमात्मा का देह बिखर जाएगा, कपूर की भांति वे शरीर के परमाणु बिखर जाएंगे, तो क्या होगा? ज्ञान की धारा चलती है, शरीर के परमाणु कपूर की तरह बिखरे, उससे जानन धारा नहीं बिखरेगी। जैसा नियम केवली के लिए लागू होता है, ऐसा ही मेरे लिए भी है। ये देह के परमाणु के बिखरने पर मेरा 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 ये जानन 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 जानन, ये निरंतर बहता प्रवाह, ये बिखरता नहीं है। इस प्रवाह को अनुभव करो, मात्र जानना जानना जानना।
जानन रूप परिणमन निरंतर होता है। इसमें एकमात्र सत्ता सत्ता
सत्ता का दर्शन होता है। जैसे पंखा घूमता है, जितना तेजी से पंखा घूमता है, पंखे में 3 पंख है, मगर पंखे की गति इतनी हो तो सिर्फ एक वर्तुल दिखाई देता है, 3 पंख नहीं है। वहां 3 मगर दिखाई देता है एक रूप। यह जानना 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 जानना, यह परिणमन हो रहा है। मगर जब सूक्ष्म रूप से इसे गौर से देखे तो ज्ञान मात्र ही है और कुछ भी नहीं। यह ज्ञान को पकड़ने की विधि है। इसी तरह से ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वह विकल्प ही नहीं आता। जानना 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 हो रहा है। वह स्वभाव जो है, वह स्वभाव, वह पर्याय का स्वभाव है। और उसमें अपनी ध्रुवता के स्वभाव को देखा। पानी बह रहा है, ये बहना, मगर बहने में भी ध्रुव स्वभाव को देखा तो शीतल शीतल। ऐसा जो ये समय बदल गया, वह स्वभाव कोई दूसरे समय का शीतल, नया शीतल नहीं है, क्योंकि स्वभाव नित्य है। यह नित्य स्वभाव है। जानना 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 जानना, उसमें अनुभूति में मैं ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा, वह ज्ञान ही आत्मा है। तो ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। यह हाथ जो पानी में जाकर के ठंडा, बहता नहीं, ठंडा बह तो रहा है, मगर अनुभव इतना ही कि ठंडा, क्योंकि स्वभाव की अनुभूति में विकल्प नहीं हुआ। स्वभाव मात्र की अनुभूति में विकल्प नहीं हुआ। अग्नि को छुआ, विकल्प ही नहीं हुआ। अग्नि को छुआ कि विकल्प नहीं हुआ। कौन से गांव की अग्नि है, कौन से ईंधन की अग्नि है, सुबह दोपहर शाम रात, कौन सा समय है, कोई भाव नहीं आया। मात्र गरम, ये जो अनुभूति, वो निष्पक्ष अनुभूति है। वह पक्षपात और नयातीत अनुभूति है, वह स्वाभाविक अनुभूति है। ये जो जानन धारा चलती है, उस ज्ञेय का विषय नहीं कि कौन ज्ञेय, यही जानन जानन जानन। और उसमें ही ज्ञान मात्र की पकड़ के, यह ज्ञान, तो उस पर्याय ने ही उस समय ज्ञान को पकड़ लिया। आगे की पर्याय, पीछे की पर्याय तो है ही नहीं। जो वर्तमान की जानन रूप पर्याय है, वही ज्ञान स्वभाव को जान लेती है। जानन रूप जो वर्तमान की पर्याय, वह जानन स्वभाव को जान लेती है, अपने में ही जानन को जानती है। क्योंकि अपने में ही जानेगी, वर्तमान में तो वही है। पूर्व की पर्याय चली गई, भविष्य की पर्याय आई नहीं।
वर्तमान की पर्याय है। अब उस पर्याय को, ज्ञान को देखना है तो पर्याय में ही ज्ञान स्वभाव दिखाई देगा। तो कौन सी पर्याय में देखे कि जो पर्याय है उसी पर्याय में ही तो स्वभाव दिखाई देता है। ज्ञान की वर्तमान की अवस्था में वर्तमान अवस्था ही यह जान लेती है कि मैं ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान की अवस्था यही जान लेती है, मैं ज्ञान मात्र हूं। उसे यही कहते कि ज्ञान परिणमित हो गया, द्रव्य रूप परिणमित हो गया। द्रव्य रूप परिणमित हो गया। ज्ञान की पर्याय ने अपने में ही, 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 अपने में ही अपने को अनुभव किया। यही अपना अनुभव, मैं हूं न अभी, मैं हूं। ये जो अस्तित्व, मैं हूं, पर्याय की अवस्था जानने में आई। ज्ञान से ज्ञान की अवस्था जानी, मगर ज्ञान की अवस्था में उस समय सत्ता मात्र को भी जान लिया। वो वर्तमान की ज्ञान की अवस्था में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। और अपने ही हाथ से मैंने अपने हाथ को छू करके देखा, मुझे बुखार आ गया। अब अपनी ही चमड़ी से अपनी ही चमड़ी को जान लिया कि शरीर गर्म है। अपनी ही चमड़ी से अपनी ही चमड़ी की उष्णता को जान लिया। मगर ये जानते समय ये समझ भी है कि चमड़ी भले गर्म है मगर मर नहीं गया हूं, मैं जिंदा हूं। ये भी जानने में आ रहा है। तो ज्ञान की पर्याय से ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, और उसमें ज्ञान सत्ता टिकी हुई है, यह भी पर्याय से ही जानने में आया। उस पर्याय का रस छूट गया तो बुखार आया तो आया, मगर बुखार के होने से मैं मर थोड़ी गया, मैं तो जी रहा हूं। यह भी अनुभव हो रहा। बुखार है वो चमड़ी के स्पर्श का परिणमन है, मगर परिणमन के काल में ये सत्ता तो नहीं नष्ट हुई ना। सत्ता मात्र तो मैं रहा ना, मगर ये देह कभी ना कभी तो मरेगा। भगवान आत्मा की ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक पलटती पलटती रहेगी। ज्ञान की पर्याय ही उसे जानती रहेगी, उसमें ज्ञान को देखेगी और ये जानेगी कि मेरा अस्तित्व तो है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान मात्र, मात्र का अर्थ मर नहीं गया, सदा काल है, जिसमें कोई पराया नहीं है। ये स्पर्शना ऐसी है, ज्ञान मात्र। कपड़े के ऊपर से छू करके बुखार नहीं देखा, चमड़ी ने साक्षात चमड़ी को छुआ। ज्ञान मात्र, विकल्प का आवरण वहां नहीं है। विकल्प तो कपड़े जैसा है, वो पता ही नहीं चलेगा। उस आवरण को बीच में लाते ही बुखार कोई ऐसे थोड़ी नापता है कि ऊपर से कपड़े को छू लिया और कह दिया बुखार है। वो वस्त्र के आवरण को हटा करके छुआ। वो जो अनुभूति है, अनुभूति है, अनुभूति तो स्वयं को ही होगी। स्वयं को ही स्वयं की अनुभूति होगी। उसका पूरा परिणमन अंतर में जानने में आता है। फिर कभी बुखार मिट गया, वह भी उसी चमड़ी से जानने में आया। फिर बुखार आया, फिर बुखार मिटा। शरीर का जो टेम्परेचर है वो उसका स्वभाव है।
जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, मगर वह भी जानने में आया जैसा है ऐसा जानने में आया। वो ज्ञान ऐसे ही अंतर में अपने को जानता है। ज्ञान से भगवान आत्मा ऐसे ही जानने में आता है। जानने की वर्तमान की अवस्था और ये अवस्था में ज्ञान की सत्ता, अवस्था से ही पता चला। अवस्था से ही पता चला, मगर अवस्था से जो पता चला उसमें ही सत्ता को जाना, अस्तित्व मात्र। वह अनुभूति की धारा चलती रहती है। जानन 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 जानन, ये धारा चलती रहती है। ज्ञान की धारा का ऐसा सहज रूप से निरंतर परिणमन होते रहना, और इस परिणमन में ऐसी दृढ़ता आती है। हाथ से हाथ को छुआ, गर्म का अनुभव हुआ हुआ, मगर मैं मरा नहीं हूं। वह गर्म अवस्था है और फिर भी मैं जिंदा हूं, ये सत्ता है। तो ज्ञान की अवस्था ने ज्ञान की अवस्था में सत्ता को जाना। ये जानना जब चलता हो, यही चलता हो, यही चलता हो। अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व। उस समय अंतर में ही बाहर में जो कपड़ा पड़ा हुआ है, उस कपड़े के परमाणु बैर बिखेर हो जाए तो पता नहीं चलता है। कपड़े के परमाणु बैर बिखेर हो जाए तो पता नहीं चलता है कि कहां वे परमाणु चले गए। इसलिए क्योंकि जो स्पर्शना हो रही थी वो चमड़ी की हो रही थी। बुखार है और मैं सत्ता स्वरूप हूं। बुखार है और मैं सत्ता स्वरूप हूं। तो कपड़े का पता नहीं चला।
जैसे ही ये ज्ञान की जानन रूप पर्याय में ज्ञान सत्ता को देखते हैं, तो देह के जो अनंत परमाणु है, फिर हाथ के, पैर के, ये शरीर के अनंत अनंत परमाणु, पूरी तरह से जो देह की आकृति है, देह का ये रूप है, रंग है, वह कपड़े की तरह एक और होता है। सिर्फ इतनी समझ है कि बुखार को नापते समय कपड़ा बीच में क्यों लाना। वह ज्ञान ही अंतर में अनुभव में आता है, तब एक नहीं पूर्व के अनंत देह, उन देह से कहीं पर भी अपने ज्ञान की स्पर्शना नहीं अनुभव में आती। सत्ता तो पूरा त्रिकाल ज्ञान सत्ता, परमाणुओं के मिलने से बस वह सत्ता, सत्ता, सत्ता तो है न, सत्ता, 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 सत्ता से कोई संबंध नहीं बनता। ऐसे ये देह के अनंत परमाणुओं का ये ज्ञान की नित्यता है, यही ज्ञान की ध्रुवता है। परमाणुओं से संबंध ही नहीं बनता। आत्मा यहां आया, पूर्व भव से आया, मगर पूर्व भव से आया तो कोई नया जन्म नहीं लिया, सत्ता तो थी। तो यहां जो देह बना है, इन परमाणुओं ने आत्मा को पैदा नहीं किया, सत्ता तो पहले भी थी। तो पूर्व के ऐसे ही अनंत अनंत देह से मेरी सत्ता बिखरी नहीं। वे देह तो बिखर गए, एक भव नहीं, पूर्व के अनंत भव में अनंतानंत परमाणुओं का बैर बिखेर होना हो गया, मगर सत्ता रही। सत्ता तो रही न, ऐसे ही अनुभूति में कि जानन 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 जानन, ये कितनी पर्याय बिखर गई। जानन 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 जानन, ये पर्याय मर गई, मगर ज्ञान की अवस्था वर्तमान में ही ये जान लेती है कि ज्ञान तो है न, ये सत्ता स्वरूप ज्ञान तो है न, किसी और से नहीं, अपने से ही। ये हाथ से ही हाथ का पता चला, आंख नहीं आंख को देख लिया, कान में जो आवाज आ रही है वो कान ही सुन लेता है। नाक में दुर्गंध है, वह नाक ही सूंघ लेता है। और बुखार में जीभ कड़वी हो गई है, वो कड़वी जीभ को चखने वाली भी कड़वी जीभ ही है। ये परमाणु जैसे अपने में ही रहते हैं, ऐसे ही ये ज्ञान का जानन जानन जानन, ये उस समय अपने को ही जान लेता है। यह ज्ञान का ऐसा सहज जानन 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 जानन, एक भी परमाणुओं का स्पर्श किए बिना, जिसके स्वभाव में ही ये गर्भित है, जानना 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 जानना। तो कभी इन परमाणुओं से कुछ लेना नहीं पड़ा।
इसलिए मृत्यु के समय परमाणुओं के बिखरने की कल्पना भी ज्ञान की अनुभूति को विस्मृत नहीं होने देती। उस समय भी विचार चलता ही रहता है। यही तत्व विचार कि मैंने अपने हाथ से अपने ही बुखार को नापा है और किसी कपड़े को पकड़ करके नहीं नापा है, अपने से ही अपने को नाप लिया है। और यह नाप करके भी देखा तो यही है कि मैं जिंदा हूं। उसके लिए पास में पड़े हुए वस्त्र की जरूरत नहीं है। देह के अनंत परमाणु ये वस्त्र है। इन परमाणुओं को अपने में लेने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान को जानने के लिए अपनी अनंत शक्ति से जानने रूप परिणमित हो रहा है। ऐसा यह ज्ञान, निरावलंबी ज्ञान, वर्तमान अवस्था में ही सारा त्रिकाल स्वरूप जान लेता है। वर्तमान में ही वो ज्ञान की अवस्था, एक छोटी सी आंख पहाड़ के साथ में तुलना करे तो कितनी छोटी है, मगर सारे पहाड़ को देख लेती है। एक छोटी सी आंख विराट आकाश को देख लेती है। एक छोटी सी आंख दूर दूर के चांद और सूरज को देख लेती है। वो जो आंख, वह पुद्गल है। ये अनंत शक्तिशाली ये जानन उस पर्याय से ही विराट ज्ञायक जानने में आता है। मैं सत्ता स्वरूप हूं, ये वर्तमान की पर्याय नहीं जाना। हाथ से हाथ का बुखार का पता चला और हाथ से ही यह पता चला है कि मैं अभी मर नहीं गया हूं, ये जिंदा हूं। मुर्दे के अंदर ऐसा बुखार नहीं आता। जानन रूप परिणमन में ही चैतन्य सत्ता हूं, मेरा अस्तित्व है। यह ज्ञान ने ही जाना। जिसने यह जाना वह क्षणिक, और जिस सत्ता में अपनापन है, यह सत्ता ही चैतन्य है। यही मैं हूं, यही मैं, यही मैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो
आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।